हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले दिनों हम लोगों ने यूनिट 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था। आज हम लोग जो बच्चे क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, जिनकी इंग्लिश की किताब है संतूर, उसका फर्स्ट चैप्टर कलर्स, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो कलर्स तो सब बच्चों को पसंद है ना। कलर्स कलर्स का मतलब होता है रंग। तो आप सब बच्चों को मेरे ख्याल से ड्राइंग करना बड़ा पसंद होता होगा। ड्राइंग करने के लिए आपके पास में कलर्ड पेंसिल्स होती होंगी, है ना। क्या क्या होता है? कलर्ड पेंसिल, ब्रश भी होंगे। और हम लोग कलर्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब होली खेलते हैं तब भी, जब हम लोग रंगोली सजाते हैं तब भी करते हैं ना। बिल्कुल। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर कलर्स। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. तो हम लोग देख रहे हैं कि दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों के हाथों में थोड़े से क्रेयॉन्स हैं। क्रेयॉन्स क्या होता है? क्रेयॉन्स होता है ना, वो जो आपके पास में मोम वाली पेंसिल होती है, मोम वाली पेंसिल, उसी को हम लोग क्रेयॉन्स बोलते हैं। और बच्चे इससे कलर करना बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते हो, देयर आर टू किड्स। लेफ़्ट साइड में एक बॉय है और राइट साइड में एक गर्ल है। इन दोनों के हाथ में क्रेयॉन्स हैं। ये देखो, यहाँ पे क्रेयॉन्स है, यहाँ पे क्रेयॉन्स इसने हाथ में रखा हुआ है और इसने यहाँ पे रखा हुआ है। सो यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स। आपके पास में, तुम्हारे पास में कुछ क्रेयॉन हैं। और यहाँ पर क्रेयॉन्स के कलर के नाम हैं रेड, येलो एंड ब्लू। इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हो। ग्रीन, पर्पल और ब्लैक, ये भी आप समझ रहे हो। और दूसरा बच्चा बोलता है आई हैव सम टू, मेरे पास में भी कुछ है। तुम्हारे पास कुछ है और मेरे पास में कुछ है। तो सपोज करो एक बच्चे के पास में 3 हैं, दूसरे के पास में 4 हैं, तो दोनों मिलकर के कुल कितने हो गए? दोनों मिलकर के हो गए 7, है ना। तो 7 कलर्स का रेनबो स्पेक्ट्रम पूरा हो गया ना। बिल्कुल पूरा हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा कलर्स के बारे में जानेंगे। तो इस पिक्चर में तो देख रहे हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है और एक छोटा सा पप्पी है। एक खेलने वाली गेंद रखी हुई है। यहाँ पे पेंट ब्रश भी रखा हुआ है। ये देखो, पेंट ब्रश रखा हुआ है ना। हाँ, और ये एक कलर्ड बॉल भी रखी हुई है। इसमें भी हम लोग कलर का पैटर्न देख रहे हैं। ये कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। ठीक है। बच्चों ने जो ड्रेस पहनी हुई है, वहाँ से भी हम कलर्स को फिगर आउट कर सकते हैं। देखो, ये है ग्रीन, ये लाइट रेड, थोड़ा सा पिंक कह लो, ऐसा है। ओके, है ना। और डॉग का कलर क्या है? डॉग जो है वो ब्राउन कलर का है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कलर्स पहचानते होंगे। अच्छा, अब आगे दूसरा बच्चा बोलता है कि आई नीड रेड। मुझे क्या चाहिए? रेड चाहिए। नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें ब्लैक की ज़रूरत है ना। तो ये बच्ची बोले आई नीड द रेड, मुझे रेड की ज़रूरत है और तुम्हें ब्लैक की ज़रूरत है। इफ़ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। इफ़ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव ए फुल पैक। तो शेयर का मतलब होता है साझा करना, बांटना, है ना, साझा करना। शेयर करने के बारे में लोग सबसे पहले कहाँ सीखते हैं?
घर में सीखते हैं जब वो रोटी बांट के खाते हैं, मिठाई बांट करके खाते हैं, चॉकलेट शेयर करते हैं आपस में, है ना। और यहाँ तो बात है कलर्स को साझा करने के बारे में। 1 2 3 4 5, है ना। तो कुछ कलर्स इसके पास में हैं, कुछ कलर इसके पास में है, ये दोनों अगर ऐड कर लेंगे सो दे विल हैव ए फुल पैक, हो जाएगा ना। बिल्कुल। और दोस्त लोग तो अक्सर काम करते समय काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते ही करते हैं, करना चाहिए। अब उस पिक्चर को देख करके हमें कुछ आंसर करना है, तो हम लोग इसे आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को देख करके परेशान नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द पोएम, तो इस पोएम में कुल कितने बच्चे हैं? बस 2 ही बच्चे तो दिख रहे हैं, देयर इज ए बॉय एंड देयर इज ए गर्ल। सो वी कैन राइट द आंसर देयर आर 2 चिल्ड्रेन। तुम चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो 1 बॉय एंड 1 गर्ल। आसान है ना आंसर करना, बिल्कुल। वाई डिड द चिल्ड्रेन वांट टू शेयर द क्रेयंस, और वो शेयर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो एक पैक बनाना चाहते हैं, है ना। टू मेक ए कंप्लीट पैक जिसमें सारे कलर्स हों। कंप्लीट पैक ऑफ कलर्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक? तो उन दोनों बच्चों के पास में कलर्स का फुल पैक कैसे हो सकता है? इफ़ दे शेयर विथ ईच अदर, है ना। इफ़ दे शेयर विथ ईच अदर, और अगर शेयर नहीं करेंगे तो भाई दोनों के पास में कुछ न कुछ कलर्स का सेट कम ही रह जाएगा। एक के पास में शायद 4 रह जाए, दूसरे के पास में 3 रह जाए। लेकिन अगर दोनों शेयर कर लेते हैं सो 4 + 3 देयर विल बी 7 कलर्स, पूरे कलर का सेट पूरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड से द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर्ड देयर क्रायंस, है ना। तो इस पिक्चर में बच्चों ने आपस में क्या शेयर किया? क्रेयॉन्स को शेयर किया। सो डू यू शेयर एनीथिंग विथ योर फ्रेंड्स? व्हाट डू यू शेयर? तो क्या आप सब भी अपने दोस्तों के बीच में कोई चीज़ शेयर करते हो? और अगर करते हो तो क्या क्या शेयर करते हो? बताओ बताओ। तो बच्चे लिख सकते हैं कि बच्चे स्टेशनरी शेयर करते हैं। स्टेशनरी में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि पेन, क्रेयॉन, है ना। कभी कभी कॉपी, बुक शेयर करते हैं एक दूसरे से, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी के अलावा बच्चे क्या शेयर करते हैं एक दूसरे से? वो आपस में चॉकलेट टॉफ़ी भी शेयर कर सकते हैं, टॉयज शेयर कर सकते हैं, है ना। और कभी कभी वो फूड भी शेयर कर सकते हैं, टिफ़िन जब साथ में बैठ करके खाते हैं बच्चे, बोलते हैं ना तुम पराठे ले लो, अपनी पूड़ी मुझे दे दो, थोड़ा एक जो स्वीट्स है मिठाई उसमें से हाफ हाफ वी कैन शेयर विथ ईच अदर। ओके, यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड crayons, टॉक इन पेयर्स, व्हाट यू वांट टू ड्रॉ। अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा इमेजिन करना है कि तुम्हारे पास में क्या है? ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और रेड कलर है। तो इनसे तुम आपस में मिल करके क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। सो देखो, ग्रीन,
तो हम लोग ट्री, ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ग्रीन से हम लोग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, प्लांट ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रास ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट ब्लू? ब्लू से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ब्लू से हम लोग स्काई, वाटर, वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो कलर कर सकते हैं, है ना। अच्छा, रेड से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? यूजिंग रेड वी कैन ड्रॉ एप्पल्स, रेड चिली, मिर्ची को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सोचना है तुम लोगों को आपस में मिलकर के, बाकी ये तो आसान क्वेश्चन है। नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन। तो आपस में सोच करके देखो कि अगर ये सारे कलर्स तुम्हारे पास में हों तो तुम क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। तो मिल करके जब बच्चे बैठेंगे तो ये बना सकते हैं, है ना। बचपन से तुम लोग काफ़ी सारे कलर्स देखते आए हो, तो तुम तो बता ही सकते हो कि हाँ, ब्लू से क्या बना सकते हैं, ग्रीन से क्या बना सकते हैं, येलो से क्या बना सकते हैं। येलो से क्या बनाएंगे? येलो से क्या बनाएंगे? बनाना बनाएंगे ना। ओके, सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये सॉल्व करेंगे हम लोग। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। क्या करना है? रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का मतलब होता है कि कुछ लेटर्स जो पहले से होना चाहिए वो बाद में आ गए हैं, बाद वाला पहले आ गया है, पहले वाला दूसरे नंबर पर आ गया है, दूसरे नंबर पर जो लेटर होना चाहिए वो चौथे नंबर पर चला गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग तब भी कहते हैं ना जम्बल्ड वर्ड्स। और अगर इसे प्रॉपरली हम लोगों ने अरेंज कर लिया तो हमें क्या पता चलेगा? वी विल नो द हिडन कलर, है ना। हिडन, छिपे हुए रंग का पता चल जाएगा। तो LEBU, सो यू कैन सी दैट, अगर हम लोग बोलते हैं BLUE, ब्लू, पता चल गया ना। नेक्स्ट, यहाँ पे है LYLEWO, वाई से येलो होता है, यस। इजी है ना क्वेश्चन सॉल्व करना, बस थोड़ा सा सोचना है। कभी भी सवाल से हमें घबराने नहीं चाहिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं RENEEG, ओहो, तो GREEN, ग्रीन बना लिया इसे भी। वाह, अच्छा, इससे हम लोग पर्पल, पर्पल बना सकते हैं, PURPLE। ब्राउन, ब्राउन एक मिक्स कलर है, सो ब्राउन। वाह, हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमें लेटर्स को रीअरेंज करके हिडन कलर्स का पता लगाना था। कर लिया है ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? से अलाउड। ये तो बस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन की बात है, तो तुम्हें बस बोलना है ना। दिस इज ग्रीन क्रेयॉन। द वर्ड ग्रीन बिगिन्स विथ GR, ओके। द वर्ड क्रेयॉन बिगिन्स विथ CR, तो GR। GR से कैसी आवाज़ आती है? ग्र। और CR से कैसी आवाज़ आती है? क्र। सो ग्रीन क्रेयॉन। तो ऐसा ही कोई और भी वर्ड बोल सकते हैं हम लोग क्या? यस, BR से होता है ना ब्राउन, तो यहाँ पर भी BR को प्रोनाउंस करो, ओके। सो नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, सो यू हैव टू स्पीक योर सेल्फ, प्रैक्टिस करनी है। ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर। और CR से क्या क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रैडल,
है ना। क्रैडल का मतलब झूला होता है, बच्चों वाला झूला। क्रेन एक बर्ड का नाम है। क्रैब जानते ही हो आप लोग, केकड़ा जानते हो ना। हाँ, ओके। डी आर से स्टार्ट होता है। ड्रॉ, ड्रम बजाने वाला ड्रम। ड्रेस यू ऑलरेडी नो दैट। ड्रॉप गिराना। ड्रैगन वो बड़ा सा जो राक्षस होता है। हाँ। पी आर से कैसे बोलते हैं? प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। तो मैं तो चाहूँगा कि ये सारे वर्ड तुम्हें बोल बोल करके प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी तुम सीखोगे। जैसे हम लोग हिंदी में संयुक्ताक्षर बनाते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे वो चीज़। सो फ्रॉम ए सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड। अच्छा, इसमें एक और भी काम करना है तुम्हें। ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, यू हैव टू फॉर्म ए सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड। फॉर्म ए सेंटेंस या कह लो मेक ए सेंटेंस। टीचर बोलती है ना कभी कभी क्लास में, वाक्य बनाओ। यही काम करना है तुम्हें इन सारे वर्ड से। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल देता हूँ क्रो। क्रो से बना दूँ एक सेंटेंस। क्रो इज़ ए स्मॉल बर्ड। छोटा पक्षी है। अगर हम कंपेयर करें पीकॉक के साथ में तो छोटा है ना, बिल्कुल। प्राइज, प्राइज से एक सेंटेंस बनाओ। आई विल विन अ प्राइज। मैं एक पुरस्कार जीतूंगा। अच्छी बात है ना। तो ऐसे तुम्हें सारे वर्ड्स के साथ में सेंटेंसेस बनाने हैं। बना लोगे? जिन बच्चों ने बना लिया है, मैं चाहूँगा उनमें से कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट ज़रूर करे। और किसी पर्टिकुलर वर्ड से सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो, सो यू कैन राइट इट ऑल्सो, तो मैं हेल्प करूँगा। अब हम लोग आ गए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, जो है पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन है हैव फन। हैव फन, हेयर इज ए फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स। तो फन टास्क है, ज़रा देखो इन सारे वर्ड्स को। रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। तो तुम्हें कलर्स को बोलना है ना, वर्ड नहीं बोलना है। रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। द वर्ड येलो इज रिटन इन ग्रीन कलर। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, है ना, इंटरेस्टिंग है और ट्रिकी है। ट्रिकी है ये। क्या लिखा है? रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है कि वो क्या लिखा हुआ है ना, कलर पर ध्यान देना है। जैसे येलो, येलो है ना, इट इज़ रिटन इन ग्रीन कलर। तो तुम्हें क्या बोलना है? बोलना है ग्रीन। ग्रीन बोलना है। ओके। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ना, ये लिखा तो है ब्लू, लेकिन इसका कलर क्या है? रेड। तो हम लोग रेड बोलेंगे, है ना। ये लिखा तो है ऑरेंज, लेकिन इसका कलर क्या है? कलर है ब्लू। तो हमें बोलना है कलर का नाम ऐसे। बहुत बढ़िया गेम है, मज़ा आएगा। ये लिखा है ब्लैक, लेकिन ये क्या है? लाइट रेड है या ब्राउन है। ये है तो लिखा हुआ रेड, लेकिन हमें क्या बोलना है? ब्लू। हमें इसमें बोलना है पर्पल।
अब तुम समझ गए होगे। यहाँ बोलना है रेड, यहाँ बोलना है ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, ब्लैक। तो ब्लैक लिखा तो है लेकिन वी हैव टू स्पीक रेड, है ना। तो क्या ध्यान देने की बात है, कलर बोलना है। इंटरेस्टिंग था, है ना। तो करना चाहिए ये प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, वर्ड्स यूज टू शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। सो रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो तुम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा होगा ना। एक्शन वर्ड्स, so what do we say about action words? Action words are known as verbs, क्रिया बोलते हैं ना, जिसमें हम कोई काम करते हुए नजर आते हैं। तो तुम्हें इतने सारे वर्ड्स में से उन सारे वर्ड्स को सर्किल करना है जो एक्शन वर्ड्स हैं, जिसमें किसी काम के होने की बात है। सो ईट, इट इज़ एक्शन वर्ड। डांस, इट इज़ एक्शन वर्ड। लाफ, हंसना, एक्शन वर्ड। क्राई, चिल्लाना, एक्शन वर्ड। स्विम, तैरना, एक्शन वर्ड। स्लीप, एक्शन वर्ड। प्ले, खेलना, ये भी एक्शन वर्ड है ना। सन, सूरज, वो तो एक्शन वर्ड नहीं है। डिग, खोदना, एक्शन वर्ड। कूदना, जंप, एक्शन वर्ड। रन, दौड़ना, एक्शन वर्ड। बुक, बुक का मीनिंग है ना, जानते ही हो, किताब, लेकिन ये कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं। सो वी विल नॉट सर्किल इट, इसे हम लोग नहीं सर्किल करेंगे, बस मैंने समझाने के लिए लिखा। फेस, वो भी एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन राइट, लिखना, एक्शन वर्ड है। कैट एक्शन वर्ड नहीं है, वो क्या है, नाउन, है ना। बट वी हैव टू सर्किल एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स ओनली। स्माइल, मुस्कुराना। पुश, धक्का देना। तो देखो काफ़ी सारे एक्शन वर्ड की प्रैक्टिस हो गई, सीख लिया ना तुमने। तो दिन भर में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, आना जाना, हंसना, रोना, गाना, खेलना, देखना, है ना, जगना, सोना, खाना, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं। तो थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन भी स्टार्ट हो गया कि वो सारे वर्ड जिसमें किसी न किसी एक्शन का पता चलता है, किसी न किसी काम होने का पता चलता है, दोज आर एक्शन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स। और इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम लोग ग्रामर की भाषा में वर्ब्स बोलते हैं। गुड। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। देखें और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या इस चैप्टर में। ये तो मेरा फेवरेट है और मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भी ये फेवरेट होना चाहिए, है ना। वर्ड पजल। फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो, है ना। यहाँ पर जो इतने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, इनसे तुम्हें क्या बनाना है, वर्ड फॉर्म करना है। जैसे वाक, तो ढूंढो इसे, इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल गया ना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, यौन। अच्छा अच्छा, जब बच्चों को ना वो थोड़ी नींद सी आती है, जमाई आती है, तो कैन वी फाइंड इट। सबसे पहले वाई ढूंढना पड़ेगा, वाई के साथ में ए ढूंढना पड़ेगा। सो आई हैव गॉट इट, मिल गया ना। गुड। पोर, पी ओ यू आर, पी ओ यू आर, ये भी मिल गया। कफ, सी, सो हेयर इट इज कफ। गिव, जानते हो, कोई भी सामान किसी को देते हैं, आई विल गिव यू ए पेन, सो गिव, GIVE, ये भी मैंने ढूंढ लिया।
तो मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें ये काम खुद से करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, लेकिन बहुत सारे बच्चे थोड़े परेशान होते हैं, सो दैट आई एम डूइंग द सेम। सी, ये एक एक्शन वर्ड है। ओपन, ये भी एक्शन वर्ड है। सो ओपन, OPEN, वी हैव टू फाइंड इट। मिल गया। हेल्प, देखो देखो एच कहाँ है इसमें, एच यहाँ पे है, अच्छा इसमें नहीं है। हेल्प, गॉट इट। तो हम लोगों ने इतने सारे वर्ड्स ढूंढ लिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस हैं क्या। इसी पेज में एक और क्वेश्चन है, सी, देर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दे आर। तो ये तो बस रिवीजन है, तुम जानते ही हो। मुझे लगता है बच्चे नर्सरी में ही सीख लेते हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अनु ईट्स एन एप्पल। ओहो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सारे अल्फ़ाबेट्स में ना जो लेटर है, तो तुम्हें एक सेंटेंस बनाना है। ए फॉर अनु, अनु ईट्स एन एप्पल। तो देखो इसमें ए से अनु भी है, एन भी है, एप्पल भी है। बी, बासु हैज ए बैट एंड अ बॉल। तो इस सेंटेंस में बी लेटर से तीन तीन वर्ड्स हैं, बासु, बैट और बॉल। तो ये भी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो तुम्हें A to Z जितने लेटर्स हैं उन सबसे सेंटेंसेस बनाने हैं, और ये ध्यान देना है कि हर सेंटेंस में उस लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं, है ना, उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे हम लोगों ने देखा इस सेंटेंस में ए से स्टार्ट होने वाला एक वर्ड है अनु, एप्पल। यहाँ पे वी कैन सी दैट बासु, बैट, बॉल। तो इसमें बी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? देर आर 3 वर्ड्स, है ना। गुड, बढ़िया एक्सरसाइज है। सो इन दिस पेज यू कैन सी दैट द लेटर्स आर CDEF। तो देखो इसे भी चेक करते हैं। सी फॉर चंदू, सी कैबेज के लिए भी है, कैरेट के लिए है। तो ये तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे बच्चे खुद से करो। यहाँ पे एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें एक और सेंटेंस लिखना चाहिए और खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो ई फॉर ईसा, इंजॉय एलिफेंट, है ना। डी फॉर दिनेश, डांसेस डे, है ना। यहाँ पे फैज, फीड्स अ फिश। गुड, ये बड़ी अच्छी किताब आई है NCERT की। तुम सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए और करना चाहिए सारे एक्सरसाइज। और जब कभी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, तो तुम मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 13 पर। लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है बच्चों, कि जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स लिख दिए, DFABOC। अब इसे अगर अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो क्या है भाई, सबसे पहले क्या आना चाहिए? A, उसके बाद आना चाहिए B, फिर हो गया C, फिर हो गया D, उसके बाद F और O। तो यहाँ पर ये ऑर्डर में नहीं है, नहीं है ना।
और इसे मैंने ऑर्डर में सजा दिया। इसे मैंने ऑर्डर में सजा दिया, ऑर्डर्ड। तो यहाँ तो मैंने लेटर्स को करके दिखाया है। इन दिस केस यू हैव टू डू विथ वर्ड्स, है ना। वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सजाना है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड, स्टार्टिंग और फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, इस पे ध्यान देना है। तब फिर हम लोग आसानी से ये सवाल कर लेंगे। सो देख सकते हो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर क्या है? सी, ए, जी, बी, ओ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। सो एप्पल, है ना। बी, बी से बनाना। सी, चेरी। तो यही तरीका इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोगों ने इसे अरेंज किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। ऐसे ही करना है तुम्हें। यहाँ पे स्टेप्स भी बताया हुआ है। लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, है ना। मैंने भी यही बात बताई तुम्हें। पुट देम इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड राइट डाउन द वर्ड दैट बिगिन्स विथ ए फर्स्ट, बी नेक्स्ट, सी, डी, ई, एफ, जी एंड सो ऑन। और जब ऐसा करके लिखोगे, सो यू विल फाइंड दैट ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ये सारा का सारा सज गया ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ए से स्टार्ट होने वाला पहले, बी से स्टार्ट होने वाला उसके बाद, सी से स्टार्ट होने वाला बी के बाद, ऐसे करके। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है ना। तो हम लोग भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले ना मार्क करो फर्स्ट लेटर को, वाई, बी, पी, जी एंड आर। अब सोचो, वाई, बी, पी, जी, आर, इसमें सबसे पहले क्या आता है? ऑब्वियस है, ब्लू पहले आता है। सो वी विल राइट ब्लू, लिख दिया, है ना। बी, उसके बाद काउंट करो, सी, डी, डी, सी से कोई वर्ड नहीं है, डी से भी नहीं है, ई से भी नहीं है, एफ, जी, जी मिल गया ना। तो जी से हम लोग ग्रीन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, ओके। अब जब हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर पर्पल मिलेगा, फिर रेड मिलेगा, और वाई, जेड। जान ही रहे हो, जेड हमारा सबसे आखिरी लेटर है और वाई इज द सेकेंड लास्ट। सो येलो विल बी रिटन हेयर। और हो गया काम। और यहाँ पर एक क्लू भी है, हिंट भी है। तो जिन बच्चों ने इस क्लू पर ध्यान दिया होगा उन्होंने शायद पहले कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। गुड। अगला एक्सरसाइज क्या है? यू ऑल हैव फ्रेंड्स, डोंट यू? सो लाइक यू, वर्ड्स ऑलवेज हैव फ्रेंड्स। तो जिस तरह से तुम्हारे दोस्त होते हैं, उसी तरह से हमें वर्ड्स के साथ में भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। लुक एट दीज वर्ड्स, मैच ईच वर्ड विथ इट्स फ्रेंड वर्ड। ओहो, तो क्या ध्यान देना है हमें? एक तो वर्ड है और उसके साथ हमें मैच करना है उसके फ्रेंड वर्ड से, जो उसका दोस्त वर्ड है उसके साथ में। तो दोस्त वर्ड कैसा होता है? उसके साथ साथ रहता होगा, उसके जैसा होगा, ऐसा कुछ, या दोनों मिल करके एक नई चीज़ बना लेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है।
तो देखो एग्जाम्पल में बताया गया है रेन, रेन का जो फ्रेंड वर्ड है बो, और ये दोनों मिलकर के बन गए रेनबो, है ना। यही काम करना है हमें। न्यूज, न्यूज़ का जो फ्रेंड वर्ड है वो है पेपर, और दोनों मिल करके बन जाएंगे न्यूज़पेपर, है ना। और ये क्लू है पिक्चर, न्यूज़पेपर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस पेज में हम लोग देख सकते हैं इतने सारे वर्ड्स हैं। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है न्यूज़पेपर, बास्केटबॉल, तो एक गेम का नाम हो गया, बन गया बास्केटबॉल। इसकी पिक्चर भी है यहाँ पे, न्यूज़पेपर लिख दिया। रेनबो पहले से किया हुआ है ना। अब अर्थवर्म, केंचुआ, इसकी पिक्चर है यहाँ पे, केंचुआ बारिश के दिनों में, अभी के समय में दिखता होगा। ब्लूबेरी, ये देखो, ये एक फ्रूट है ब्लूबेरी। ये भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि अब एक्सरसाइजेस सॉल्व हो गए, ख़त्म हो गए सारे के सारे। तो हम लोग जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आएंगे चैप्टर 2 का। लेकिन जाने से पहले एक बार तुम्हें याद दिला दूं, तुम सारे बच्चों को, यू हैव टू सब्सक्राइब। आप सब मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करना, ताकि तुम्हें अगले वीडियो का जल्दी से पता चल जाए। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं तुम्हारे लिए हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स का भी, है ना, और साइंस का, ईवीएस और मैथ के भी लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। और मैं काफ़ी आसानी से, आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि बिल्कुल बच्चे के सामने में टीचर बैठ करके ट्यूशन पढ़ाते हैं। सो मेरे सारे के सारे लेक्चर में क्या खास बात है, दीज आर ट्यूशन स्टाइल वीडियोस। आई होप तुम्हें मेरा वीडियो और ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो तुम सारे के सारे बच्चे मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपना कमेंट्स ज़रूर लिखना, है ना। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओगे, तो मैं उसके बारे में किसी अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।